8वें अध्याय के 8वें मंत्र पे बात करते हैं। जिस शक्ति के विषय में ये ऋषिगण लोग बोल रहे हैं, ऋषियों ने कहा सुत जी को कि जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उद्भव हुई? शक्ति संपन्न कैसे हुई? उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब हमें स्पष्टता से बताइए। जो विष्णु है वे तो सबके ईश्वर, वसुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परमानंद रूप, सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति है। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी, पवित्र, वे परात्पर विष्णु निंद्रा की परतंत्र में कैसे आबद्ध हो गए? प्रश्न पूछ रहे हैं। हे परम तप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सुत जी, हे व्यास शिष्य, हे महामती, आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग से हमारी संदेह को नष्ट कीजिए। आप तो कह रहे थे अब तक सब पुराणों के अंदर कि विष्णु ही सब कुछ है, शिव ही सब कुछ है, तो ये कौन है कि जिसके कारण ये साक्षात ऐसे विष्णु भी पराभूत हो गए जिसकी शक्ति के सामने? कौन है ये? सुत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक मुनि, नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से चराचर विराट संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिदेश, वासुदेव, जनार्दन रूप में उसकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी और वृषभध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते, जो शिव को अलग अलग नाम देकर उपासना करते। सभी वेदों में भी त्र्यंबक, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहधारी, गौरी देह अर्धधारी, कैलाश निवासी, सर्वशक्ति समन्वित, भूत गणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि अनेक नामों से वेदों में भी गुण गाए गए। हे महाभागो, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं एवं मध्याह्न में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियां उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन परमात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। वहां त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य अन्य देवताओं की भी स्तुति कही गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं के अंदर विद्यमान बताए। सब देवताओं का जो अंतरात्मा है वह विराट पुरुष स्वयं विष्णु है, ये कहना चाहते हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द। अन्य के पंडित यानी कि न्याय शास्त्र के अनुसार 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। परंतु मीमांसा के विद्वान लोग अर्थापत्ति को लेकर 5 प्रमाण कहते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण बताते हैं। इन प्रमाणों में जो
दुर्ज्ञेय है वह है परब्रह्म। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मिका युक्ति के बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इन प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। अब इसका विस्तार करते हैं। ये कहना क्या चाहते इसको लेते हैं। बहुत सरस से प्रश्न। यहाँ पे ऋषियों ने संशय किया कि विष्णु तो सबके अधिष्ठाता है, तो उसको निद्रा के अधीन बनाने वाली ऐसी कौन सी शक्ति जो उसको बाध कर दे? ये कौन है? उन शक्ति को शक्ति देने वाला कौन है? क्या वो विष्णु नहीं? वो शिव नहीं? वो कौन है? उस समय सुत जी महाराज कहते हैं कि सभी देवताओं के अंदर भगवान विष्णु ही सर्वव्यापक है। विराट स्वरूप के अंदर ही सब देवी देवताओं की कल्पना की गई। जिस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर आंख, नाक, कान, मुंह, उदर, हाथ, पग सब कल्पनाएं है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के अंदर ही सब देवी देवताओं की कल्पना की गई। वो सब भगवान विष्णु के ही अंग है। और सराचर सब भूतों के वो रक्षक है, वो ही सब देवताओं में व्याप्त है और वही विराट संस्कृति सृष्टि के संसार की रचना करने वाले है। उन्हीं को परमात्मा के नाम से सब नमस्कार करते हैं। उसी को लोग शिव, शंकर वगैरह नाम से भी जानते हैं। वो सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं, सब कुछ एक है। कई जगह संध्या के रूप में जो की स्तुति और उपासना की गई है, वो भी वही है। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई तथा महात्मा नाम परमात्मा भी कहा गया। उन महात्मा का यानी कि उन तत्व का नाम परमात्मा कहा गया, जो विष्णु है, जो शिव है, जो सूर्य है। और अग्नि के रूप में भी उसी की स्तुति सर्वत्र कही गई है। उसमें जो इंद्र, वरुण और अन्य देवता की स्तुति की गई, वो सब कुछ वही है। जिस प्रकार से गंगा की अनेक धारा का विद्यमान प्रवाह रहता है, उसी तरह भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं के अंदर विद्यमान रहते हैं, सबके अंदर। अब उसको साबित करने के लिए वह प्रमाण का विधान बता रहे हैं कि भाई किसी भी चीज को साबित करने के लिए प्रमाण चाहिए, बराबर। तो अभी इन विष्णु से भी बड़ी ये शक्ति है, ये प्रमाणित करने के लिए
ये पूरी व्यवस्था कर रहे हैं समझाने के लिए इस ऋषि को कि किसकी बात कर रहे हैं, वो बात समझाने के लिए। तो क्या कहा, पहले तो प्रमाण क्या होता है, प्रमाण के नाम के ऊपर एक व्याख्या की जा रही है। सबसे पहले तो शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, प्रमाण 3 प्रकार के। ये नोट करने जैसी वस्तु, बहुत ही काम लगेगी। कौन कौन से शास्त्र में कितने कितने प्रमाण दिए हैं, वो खास करके नोट कर लीजिए। पहले तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि अरे भाई सांप निकला था आज, तो कहाँ है, तो ये सामने देख, वो जा रहा है। हाँ सही बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण, वो सांप ही है। दूसरा अनुमान, मैं जैसे ही सुबह को जागा तो रेत के अंदर सांप के ऐसे ऐसे लीटे पड़े हुए थे, चिड़िया बहुत आवाजें कर रही थी और घास के अंदर आवाज भी आ रही थी। मुझे पता चल गया, अनुमान, सांप निकला था रात या सुबह को निकला था, पता नहीं चला, उसको कहते अनुमान। तीसरा है शब्द, देखो सांप के फुंकार की आवाज आ रही है, घास में उसको चलने की भी आवाज आ रही है, तो वो हो गया शब्द प्रमाण। बराबर, 3 प्रकार के प्रमाण है। बारिश, बारिश आ रही है तो देखो बारिश आ रही है, तो कहाँ आ रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण। भाई बारिश आई लगती है, तुम्हें कैसे पता, तो मैं जैसे ही जागा तो चारों ओर भीगा हुआ था, मैंने घर खोल के देखा, थोड़े समय पहले बारिश आई होगी तभी तो भीगा हुआ है सब कुछ। शब्द, देखो बारिश की आवाज आ रही है, बारिश आ रही लगती है। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। दूसरा प्रत्यक्ष, हम सब साथ में हितों के अंदर सत्संग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग रोज करते हैं, भाई तुम आपके पास प्रमाण क्या है कि गीतों है, सब सत्संग कर रहे हैं, तो हम रोज होते हैं, आप आ जाओ 2-3 बजे, 1 घंटे होते ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। फिर अनुमान, अनुमान यूट्यूब के अंदर ये सत्संग गीतोक्त नाम की एक चैनल है, बहुत से उसमें सत्संग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सत्संग हो रहा है, अनुमान। और शब्द, हाँ मैंने कुछ सुना तो था, हमारे यहाँ कृष्ण भैया आते हैं और कई बार बात करते थे कि गीतोक्त का एक सत्संग हम लोगों का है, आप कह रहे ना गीतोक्त का, विष्णु भैया से सुना था। वहां पे क्या आ गया, शब्द प्रमाण, अनुमान और प्रत्यक्ष। हर चीजों का 3 प्रमाण होता है, परंतु न्याय शास्त्र 4 प्रमाण दे रही, लिख लो, न्याय शास्त्र के अंदर 4 प्रमाण। चौथा प्रमाण है उपनाम, उपनाम कोई दूसरे नाम से भी संबोधित होता है, उपमान। अनुमान और उपमान, यानी अनुमान करते हैं पर दूसरे के अनुमान से हम अनुमान कर रहे हैं, उसको कहते उपमान। कोई कहेगा कि भाई लगभग अनुमान है कि उनको हमने है ना काशी में देखा था, तो ये अनुमान हो गया। दूसरा व्यक्ति कहेगा हाँ वो बबलू भैया कह रहे थे कि उन्होंने काशी में देखा था, अनुमान नहीं, क्योंकि खुद ने अनुभव नहीं किया है, उसका अनुमान नहीं है, दूसरे के अनुमान को उन्होंने अनुमान कहा है। वो तो बबलू भैया कह रहे थे कि लगभग वो देखा था ना, वही थे काशी लगभग, यानी इन्होंने तो नहीं देखा, उनकी की बात पूरी की पूरी सही नहीं है। तो अनुमान का भी अनुमान है, वो उपमान कहा जाता है। अनुमान का भी अनुमान, यानी इसको तो कुछ लेना देना नहीं, अनुमान भी दूसरे का है,
दूसरी व्यक्ति अनुमान कर रहा है कि ऐसा होगा, तो उसको कहते हैं उपमान। उपमान वो न्याय शास्त्र में चौथा उपमान कहा गया। मीमांसा के अंदर 5 प्रकार के कहे गए। मीमांसा शास्त्र, उसमें 5 प्रकार के प्रमाण बताए गए। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का मुझे मालूम नहीं है, कहीं तपास कर लेंगे। अर्थ आपत्ति शब्द हो सकता है। अर्थ यानी स्वार्थ, कोई स्वार्थ प्रवृत्ति भी दिखा सकती है कि इसके कारण ये प्रमाण हो सकता है। जैसे कहेंगे कि इस व्यक्ति ने ही चोरी की है, तो एक ऐसा अनुमान अर्थापत्ति हो सकता है। मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं इसका अर्थ कि स्वार्थ रूपी अर्थ से लिया जाए तो कि भी उन व्यक्ति को उसकी बहुत ही जरूरियात थी, यानी कि उन्हें नहीं वो चोरी की हो। अर्थापत्ति, अर्थ की स्वार्थ की आपत्ति से किया हुआ कार्य जिसका प्रमाण, वो भी एक सोचने जैसी बात है ना कि ये हुआ तो इन व्यक्ति के कारण ही हुआ होगा, अनुमान करते हैं ना। पर किस कारण अनुमान करते हैं? क्योंकि उनको उस वक्त की जरूरत थी, यानी कि उन्होंने ही ये काम किया। वाह, बहुत ही बढ़िया। यदि कोई व्यक्ति जीवित है किंतु घर में नहीं है, ना बड़ा करने की जरूरत नहीं, एकदम क्लियर है। अब घर में नहीं है तो अर्थापत्ति के द्वारा ही ज्ञात होता है कि वह बाहर है। प्रभाकर के अनुसार अर्थापत्ति से तभी ज्ञान संभव है जब घर में अनुपस्थिति व्यक्ति के संबंध में संदेह हो। बहुत बढ़िया, वाह, सुंदर, आभार दीदी। यदि कोई व्यक्ति जीवित है किंतु घर में नहीं है तो अर्थापत्ति के द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि वह बाहर है। घर में नहीं है मगर है तो सही, उसका अनुमान। प्रभाकर के अनुसार अर्थापत्ति से तभी ज्ञान संभव है जब घर में अनुपस्थित व्यक्ति के संबंध में संदेह। जब वो व्यक्ति घर में नहीं है यानी कि वो घर का सभ्य है, दूसरे सभ्य वहां पर है, यानी कि उसका प्रमाण है कि वो व्यक्ति इसी घर में रहता है। बराबर है ना? दूसरे जो व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति जीवित है किंतु घर में, तो कुमारिल के मत में, कुमारिल यानी कौन पता है? कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य जी महाराज ने, मीमांसा के बड़े आ सकते कुमारिल भट्ट, आदि गुरु शंकराचार्य ने उसके आतुर संन्यास के अंदर आवृत्ति दी थी। और वो मंडन मिश्र के पुराने, पहले वो कुमारिल के शिष्य थे, बाद में शंकराचार्य जी के शिष्य हुए, के मत में उस व्यक्ति के जीवित के बारे में निश्चित तथा घर में अनुपस्थिति दोनों का मिलाकर ही उस व्यक्ति के बाहर होने का ज्ञात होता है। न्याय शास्त्र के अनुसार अर्थापत्ति अनुमान के अंतर्गत है, यानी कि 2-3 प्रकार का प्रमाण एक साथ इकट्ठा किया जाए। 2-3 प्रकार का, वो जीवित भी है, ये संपत्ति उसी की है, ये संबंधी भी उसी के हैं, वो इसी के घर में रहता है। इस प्रकार का सभी अनुमान इस कारण से ले जा सकते हैं क्योंकि वह इस घर में नहीं है। बराबर है। 2-3 प्रकार के जब इकट्ठे होते हैं, ये संपत्ति किसकी है, ये संबंधी किसके है, ये जीवित है या नहीं, आप बोलिए। तो स्वामी जी, ये प्रमाण कहाँ लागू होते हैं, किनके बारे में लागू होते हैं?
संशय में प्रमाण लागू होते हैं। तो क्या जैसे दैवी संपत्ति है या ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, क्या उनके बारे में सब भी ये कुछ, प्रमाण लागू होते हैं? सब कुछ, सब जगह। मैं एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ कोई दूर से आ रहा है तो पहला प्रश्न होगा कौन है, बराबर। आने के बाद वो जैसे ही बोलेगा तो उनके ऊपर से प्रमाण मिल जाएगा। अगर वो पहचान वाला है तो उसकी आकृति उसका प्रमाण है कि अरे इस भैया को तो हमने देखा था, भागवत कथा में मिले थे जयपुर में, वाह रे वाह, आपको पहचान गए, प्रमाण मिल गया। या तो वो आकर कहेगा जय गुरुदेव, तो पता चलेगा ये तो हमारे बिलखा आनंद आश्रम वाले होंगे, क्योंकि जय गुरुदेव शब्द बोला है और भाषा उसकी काठियावाड़ की है। बोलिए आप कहाँ से आए, तो कहेंगे जूनागढ़ से आए, जामनगर से आए। अच्छा, आप आनंद आश्रम से मिले हुए, तो कहा अनुमान प्रमाण हुआ ना, अनुमान प्रमाण हो गया। तो प्रमाण हर जगह लागू पड़ता है ना। प्रमाण छोटी छोटी बात में भी, आपने पानी पिया, पेट में गड़बड़ हुई तो तुरंत प्रमाण मिल गया कि पानी में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि आज मेरे पीने के बाद गड़बड़ हुई, कोई खाने में गड़बड़ नहीं हो मुझे पता है, तो वो प्रमाण, प्रमाण तो चलते फिरते हर जगह लागू पड़ता है, बराबर है, हर जगह लागू पड़ता है। जैसे कि अभी बात करते करते पूरी फिल्म कट गई, तो तुरंत इसके अंदर आएगा कि भाई कोई कारण होगा, तो उसके अंदर प्रमाण आएगा। कदाच बिजली चली गई होगी, कदाच चार्जिंग चला गया होगा, कदाच नेट चला गया होगा, तो अनुमान प्रमाण हुआ ना, अनुमान, बराबर है कि अनुमान है। और फिर दूसरे दिन मिलेंगे तो कहेंगे अरे मेरा चार्जिंग चला गया था, क्षमा कीजिए मैं नहीं कर सका सत्संग, तो उसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया अनुमान के बदले। या तो दिखना बंद हो गया तो सिर्फ इतना हम बोले कि वे मेरा चार्जिंग खत्म होने आया है, आप क्षमा कीजिए, और कट हो गया तो आपको शब्द प्रमाण मिल गया। या तो फोन किया तो पता चला कि स्वामी जी को वो मिल गया है, इसीलिए आप लोग सत्संग कर लीजिएगा, उसकी चार्जिंग चली गई है। तो इस प्रकार से अनुमान, बराबर है ना। दूसरा, स्वामी जी की चार्जिंग चली गई है तो उसका अर्थ यह नहीं कि स्वामी जी की चार्जिंग चली गई है, उसमें अनुमान आता है कि भाई वो लैपटॉप की चार्जिंग चली गई होगी। वो मोबाइल अनुमान प्रमाण। तो इस प्रकार से प्रमाण तो हमारे चलते फिरते वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बराबर, जो अंत तक ज्ञान तक चलती है, जो जीवन में सदा चलती रहती। इसलिए तो हर शास्त्र में प्रमाण का अनुभव दिया गया है ना, इसलिए। क्योंकि ज्ञान और ईश्वर के बारे में भी लोगों को संशय रहता है ना, कि कैसे हाँ, माने, बोलते हैं कैसे माने, कौन कहता है, कैसे, देखा तो नहीं है, तो प्रमाण मानते हैं ना। तो सूर्य उगता है, आथमता है, पृथ्वी घूम रही है, ये दाने बोए और अनेक दाने उग गए, ये सब उसका प्रमाण। हम सोते हैं, जागते ही नहीं है, तो कौन जगाने वाला है? अरे भाई तू ही जागता है तो एक बार जाग के दिखा, और बराबर है, प्रत्यक्ष तू को ही तो सो। मान जाते हैं स्वामी जी, प्रत्यक्ष जिसका हमें सबूत मिलता है वो तो मान जाते हैं, लोग भी मान जाते हैं। अनुमान और शब्द थोड़ा मुश्किल से मानते हैं, अनुमान तो बिल्कुल ही नहीं मानते जल्दी से कुछ चीज। और ईश्वर क्या है, प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी उसको अनुमान प्रमाण से स्वीकार करना पड़ता है प्रत्यक्ष, फिर भी अनुमान के रूप से उसको समझाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा कठिन। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं भी, आप बोलिए बोलिए दीदी। ऐसा पूछते हैं स्वामी जी सामने वो लोग कि ईश्वर को किसने बनाया? आप ये समझा रहे हो कि सूर्य चंद्र को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर को किसने हाँ, बताया ये बताइए। अब ये कैसे समझाएंगे कि ईश्वर को तो किसने अभी बनाया? वही प्रश्न चल रहा है, क्योंकि हाँ, विष्णु को भी किसने बनाया, यहाँ महामाया का प्रश्न आएगा तो वही वहां आ जाता है, बराबर है ना, वही यहाँ पे फिर आ ऐसा जाता है। पूछेंगे महामाया को किसने बताया बनाया? तो यहाँ बहुत पे कुछ ना डिफिकल्ट है कुछ इनको देंगे, समझाना। ये तो महामती है तो कुछ ऐसा ही प्रश्न दिया होगा जिस प्रश्न को वही शांत कर सकते होंगे, बराबर है। फिर और एक मैं उदाहरण दे रहा था बीच में कि जैसे कि पिता, तो बालक के लिए माता और पिता जो है वो तो देख के ही उन्होंने स्वीकार लिया है, अनुमान ही है। बच्चे को क्या पता ये मेरे माता पिता है, जन्म के समय तो उसकी बुद्धि ही नहीं थी, जब बुद्धि आई तो पता ही नहीं था कि मेरा जन्म हो, उसकी फिल्म तो होती नहीं है,
कि भाई चलो फिल्म बता दी, विवाह की फिल्म होती है, देखो ये विवाह किया था उसकी पिक्चर, तो उसकी फिल्म तो उतारी हुई होती नहीं है कि देखो तुम्हारा जन्म हुआ था उसकी फिल्म, कि वो मैं ही हूँ और तुम ही हो। तो इस प्रकार से हर चीज ऐसी होती है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता ही नहीं है। उसी तरह ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण बड़ा कठिन है होने के बावजूद, उसीलिए लोग वहां ज्यादा सच्चे। स्वामी जी, मैंने इसमें ये जो आपने अभी बताया ना, वही चीज उनको बताई कि भाई जैसे तुम्हारे दादा दादी है, पापा के हाँ। पापा है, उनके पापा है, तो आपने दादा को परदादा को तो नहीं देखा है ना, फिर भी आप मानते हो कि मैं फलाने उसके कुटुंब का हूँ, मेरी मुख ये है, ये सब चीज अगर तुम मानते हो तो तुम्हें ये चीज माननी चाहिए कि हाँ ईश्वर है, और ईश्वर को बनाने की जरूरत नहीं है, वो प्रत्यक्ष तुम सब चीज स्पर्श से और देखने से सब जगह से वो कर सकते हो। पर वो इतना ज्यादा डिस्कशन होता है तो मैं तो चुप ही हो जाती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं बोल एक बार पाती मेरे थी। साथ भी डिस्कस हुआ था, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी के पिताजी थे वो तो 100% है, वरना तुम्हारा जन्म ही नहीं। उसके पिताजी थे, उसके पिताजी थे, पिता के पिता के पिता के पिता, अंत में कोई एक ऐसा तो पिता था ही जिसके कारण ये सब तुम्हारे पिता थे, और तुम खड़े हो, वो पिता भगवान। क्योंकि एक पिता को तो अंत में पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो ऐसा था ही बाप जिसके कारण इतने वर्षों से हमारी पीढ़ी चला रही है। बस वो बाप को तू अपना भगवान मान ले, वो अंत तक सोच ले कौन है। बराबर। आगे लेते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रकार से है। इन प्रमाण के अंदर दुर्ज्ञेय और परब्रह्म, इन 2 प्रकार के प्रमाण दिए, एक दुर्ज्ञेय और एक परब्रह्म। दुर्ज्ञेय यानी दुर्लभ ज्ञान, मेरे ख्याल से दुर्लभ ज्ञान होता है दुर्ज्ञेय, और परब्रह्म, क्योंकि परब्रह्म और दुर्ज्ञेय ये दोनों पुराणों के अंदर है। न्याय शास्त्र ईश्वर का स्वीकार नहीं करता, इसलिए इस विषय में बुद्धि शास्त्र एवं निश्चयात्मिका का युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते ही रहना चाहिए। देखो यहाँ पे जवाब, बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धि का शास्त्र एवं निश्चयात्मक विचार का अनुमान करते रहना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा, सच्चे मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रों के जो दृष्टांत है और प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा ये करते ही रहना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, बादल आते बरसते, सूर्य पृथ्वी हवा, इन सब की दिशाएं, उनका तेज, उनका व्यवहार, औषधिया, उसके गुण, ये प्रत्यक्ष सब विज्ञान है। उस विज्ञान का हमें चिंतन करना चाहिए, इनके पीछे कुछ है और है। आम के पेड़ के ऊपर करेले का बेला चढ़ा दो, वो करेला पक जाएगा, फिर भी आम का स्वाद नहीं आएगा, वो कड़वा ही रहेगा। आम के ही मूल में से उगा है, फिर भी वो कड़वा ही। वो गुण किसने डाले, वो विज्ञान किसका है, वो प्रमाण है परमात्मा। ये विज्ञान का चिंतन। प्राय सभी पुराण विद्वान कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में श्रृंगार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति, शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वतः ही विद्यमान रहती है, स्वतः विद्यमान रहती है, अनायास स्वाभाविक विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र के आद्य शक्ति स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाह तत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति।
एकमात्र वो आद्य शक्ति है, वही स्व स्वरूप के भेद से अलग अलग रूप के अंदर विद्यमान रहती है। असल में वही अग्नि के अंदर अग्नि है, वही विष्णु के अंदर सृष्टा है, वही ब्रह्मा के अंदर सर्जनकार है, वही शिव के अंदर संहारक है, वही सूर्य के अंदर तेज है। इसलिए तो देखो, सूर्य के तेज का नाम सविता है, पुरुषवाचक नहीं, स्त्रीवाचक, यानी शक्ति। अग्नि की जो ज्वाला है, उसकी ऊर्जा, वो ऊर्जा स्त्रीवाचक है। ऊर्जा, दाह, दाह शक्ति है। तो इस प्रकार से हर वस्तु के अंदर वह शक्ति विद्यमान है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शब बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अब शरीर में कुंडलिनी यानी कि प्राण शक्ति विद्यमान नहीं है, तो इन शरीर को क्या कहेंगे? शब। चलना फिरना बंद हो गया। मगर शिव तो है ही, शिव तो सर्वत्र है, भगवान कहाँ नहीं है। मगर प्राण चेतना चली गई, उसके लिए इसको शब कहा जाता है। और प्राण चेतना है, इसलिए उसको शिव कहा जाता है। चलाए जीव है। अतः एव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तूण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हे है, किसी काम। क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में यह शक्ति ही काम करती है, यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी समर्थ नहीं रहता है। बहुत बड़ा उदाहरण है शंकराचार्य जी महाराज का। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने शक्ति का निषेध किया, ब्रह्म का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य जी महाराज एक समय इतने बीमार पड़ गए कि भिक्षा लेने नहीं जा सकते। तो इस समय तो ऐसा प्रपंच नहीं था, बड़े बड़े मठों का छत्र चामर लेकर खड़े हुए, ऐसा तो था नहीं। तो गुफा में पड़े थे, इतने बीमार हो गए, क्षीण शरीर हो गया, पड़े थे। एक कन्या आई, छोटी सी 7-8 वर्ष की बालिका। बाबा भूखे क्यों हो, ऐसे पड़े रहते हो, भिक्षा मांगाओ। कहा बिटिया क्या करूं, बीमार था। तो बीमार था तो उसमें क्या दिक्कत है, आप भिक्षा मांग के आओ। अरे बेटी कहां से भिक्षा मांग के आओ, मेरे में शक्ति नहीं रही है। अरे बाबा तेरे में शक्ति नहीं है, ब्रह्म तो है। और तुरंत स्पार्क हो गया। शंकराचार्य जी समझ गए कि कोई साधारण नहीं है। शंकराचार्य तुरंत ही खड़े हो गए, तुरंत ही शक्ति का संचार हो गया, नव जीवन हो गया। भगवती ने अष्टभुजा में दर्शन देकर अदृश्य हो गई। फिर उन्होंने स्तुति की भगवती की, क्षमा प्रार्थना रूपी और 52 शक्तिपीठों का शंकराचार्य जी ने जीर्णोद्धार किया, फिर से स्थापना की। ब्रह्म तो है तुम्हारे अंदर, फिर क्यों भिक्षा नहीं मांगने जाते? ले जा भिक्षा, कह दे अपने ब्रह्मत्व को कि भिक्षा ले आए। जगा दे, शक्ति तो तुझे भी जरूरत पड़ती है। ये शक्ति का यहाँ पे स्तुति की गई, अनुमान प्रमाण वगैरह वो शक्ति की बात कर रहे कि शक्ति हर किसी को जरूरत रहती है। खुद विष्णु को तक जागने के लिए शक्ति चाहिए। कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? शक्ति की आवश्यकता ब्रह्म को भी पड़ती है। ब्रह्म को नहीं, ब्रह्म और शक्ति दोनों एक है। जब वो ईश्वर के रूप में आते हैं तब शक्ति का अनुसंधान, शक्ति के अधीन होते हैं तब ईश्वर होते हैं। मैंने बहुत पहले एक समझाया था, फिर से बताऊं, अगर माया का आश्रय लिया तो ईश्वर है, अविद्या का आश्रय लिया तो जीव है, बाकी शुद्ध ब्रह्म है। बराबर? माया का आश्रित ईश्वर है,
तो माया का आश्रय लेंगे तभी तो ईश्वर बन सकेंगे, वरना ब्रह्म तो सर्वत्र है ही। अगर उसको सृष्टि को धारण करना है, विकास करना है, नाश करना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ उत्पन्न करना है, तो उसको शक्ति चाहिए चाहिए और चाहिए। बिना शक्ति के वो नहीं कर सकता। विवेकानंद जी का अनुभव कहूं मैं। स्वामी विवेकानंद हिमालय में घूमने गए थे, मैंने बात की थी एक बार। विवेकानंद जी हिमालय के अंदर घूमने गए थे। उसको एक स्थान बड़ा अच्छा लग गया, वहां खाली कुटीर थी, साधना में बैठ। तो वो तो प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, अवतारी पुरुष थे। तो थोड़े दूर एक टेकरी के पास एक मुस्लिम व्यक्ति था और उसका एक शिष्य था, चेला था, वो तांत्रिक था। तो उनका शिष्य था, वो घूमते घूमते विवेकानंद जी को देख गया। विवेकानंद जी के साथ वार्तालाप हुआ, प्रभावशाली वार्तालाप सुनकर वो बहुत ही प्रभावित हो गया, विवेकानंद जी के पास आ गया। वो जैसे ही टाइम मिलता तो विवेकानंद जी की कुटीर पे आ जाता, उसको काम में मदद करता, कुछ बर्तन मांजना है, बातें करना है, उसके साथ पुस्तकों की चर्चा करता। उसके गुरु को हुआ कि ये मेरा चेला उठा जाएगा, उसको तो ये चिंता थी। एक का एक चेला था और विवेकानंद जी को तो हजारों चेले थे, तो उसको चिंता होगी कि मेरे चेले को उठा जाएगा। तो आया, आने के बाद विवेकानंद जी से झगड़ा करने लगा कि तू मेरे चेले को छोड़ दे, कल से उसको कहना यहाँ पे आए नहीं। विवेकानंद जी ने कहा वो सत्संग करने के लिए आए तो मैं भाई क्यों ना कहूँ, ऐसे तू मत बोल, वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें उसको ना कह देना पड़ेगा। तो हमें झगड़ा हुआ, उन व्यक्ति ने कह दिया। तो 3 दिन के अंदर तो जगह खाली करके चला। विवेकानंद जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तू क्या कर लेगा, चल। इन्होंने कहा कि मैं देखता हूं 3 दिन के अंदर तू कैसे यहां से नहीं जाता। और उन्होंने विवेकानंद जी के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया। इतनी खराब हालत हो गई विवेकानंद जी की, दस्त हो गई, पेट में लेटरिन जाते हैं ना, इतनी दस्त और इतनी उल्टियां कि जीवन ही खत्म हो जाए। अंत में विवेकानंद जी को भागना पड़ा, वहां से भागे। नवरात्रि का समय था, नीचे आ गए, स्वस्थ हो गए, कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली, कलकत्ता बेलूर मठ में आ गए। शारदामणि देवी नवरात्रि की पूजन के लिए मां आ गई थी। विवेकानंद जी रूठ के दूर बैठ गए। ये मां शारदामणि देवी के जीवन चरित्र के अंदर ये प्रसंग है। यह प्रसंग रूठ के बैठ गए। मां ने कहा कि क्यों नरेंद्र बेटा तुम मुझसे रूठे हो। उन्होंने कहा कि मां, तब आपकी शक्ति कहाँ थी, ठाकुर की शक्ति कहाँ थी, आपने क्यों मुझे नहीं बचाया। मां ने कहा बेटा, शक्ति के सामने कभी नहीं होना चाहिए, उसकी भी एक शक्ति है, कभी किसी शक्ति का विरोध न करो, उसके सामना मत करो, शक्ति है, ये सब शक्तियां है। मैंने ये श्रीमद् भागवत शुरू, ये देवी भागवत शुरू करते समय मैंने स्पष्ट कहा था कि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि जिसको वेद काली कहते हैं मैं उसको ब्रह्म कहता हूं। बराबर। अभी भी मैंने कहा जब वो शुद्ध ब्रह्म है तब ब्रह्म है, जब वो माया का आश्रय लेता है तब ईश्वर होता है, और जब वो अविद्या का आश्रय लेता है तब जीव होता है। माया और अविद्या भगवान के पर ब्रह्म के अंदर, जो अंतःकरण के अंदर जो अव्यक्त रूप में पड़ा है बीज, वो अव्यक्त प्रकृति है, वो असल में खुद ब्रह्म ही है। आम की गुठली आम ही है,
आम की गुठली, वो तो स्वाद आम का वहां नहीं, मगर आम के सिवा कुछ है? आम की गुठली आम ही है। उसी प्रकार से क्या कह रहे, सुनिए आगे। एवं सर्वगता शक्ति सा ब्रह्मेति विविच्यते सोपास्य विविधे सम्यक आचार्य सुविधा सदा। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, लिख के रखने जैसा श्लोक है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति वेदों में ब्रह्म कहलाती है। स्पष्ट, शुद्ध स्पष्टता बता दिया। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आद्य शक्ति ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। यानी कि वो शुद्ध ब्रह्म ही शक्ति के अनुमान से प्रस्थापित किया है। यहाँ पे जिसको देवी कहा जा रहा है ना, वो हमारा शुद्ध ब्रह्म तत्व ही है। मैंने कहा था ना पहले दिन, यहाँ जिसको देवी कहा गया है वो शुद्ध ब्रह्म है, उसी को यहाँ देवी कहा गया, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी उत्पत्ति स्थान है, जिसको क्या कहा जाता है, साक्षी। और ईश्वर क्या है, दृष्टा। जीव क्या है, उनका दृष्टा। शरीर क्या है, उनका दृष्टा। और ये जगत क्या है, इन शरीर का दृश्य। जगत रूपी दृश्य, उनका दृष्टा शरीर, उनका दृष्टा जीव, उनका दृष्टा ईश्वर, और ईश्वर जिसमें प्रकट हुए वो साक्षी। साक्षी में से ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर में से जीव प्रकट हुआ, जीव में से शरीर, और शरीर में से जगत। तो साक्षी है, उसको यहाँ भगवती के रूप में प्रस्थापित किया गया। वही शक्ति है, वही ब्रह्म है, वो अलग है ही नहीं, न भिन्न अभिन्न। तुलसी सीताराम, याद कर लो, न भिन्न, तुलसी सीताराम, अर्धनारीश्वर। उसको शक्ति कहो तो भी वही है, शिव कहो तो भी वही है। वो शुद्ध ब्रह्म की यहाँ बात कर दी है। कोई प्रश्न है? मंजू दीदी, ये जो ब्रह्म है, एवं सर्वगता शक्ति सा ब्रह्मेति विविच्यते। एवं सर्वगता शक्ति, जो सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आद्य शक्ति है, सा ब्रह्मेति विविच्यते, उसी को विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं। उसी को वेद के अंदर ब्रह्म कहा गया है, जिसको यहाँ पे शक्ति कहा गया, श्रीमद् भागवत के अंदर कृष्ण कहा गया, रामायण में जिसको राम कहा गया, वही तत्व है। शिव पुराण के अंदर जिसको शिव कहा गया, वह एक ही है। भगवान विष्णु में सात्विक की शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा में राजसी, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। शिव में तामसी है, जिसके बल पर वे श्रृंगार कृत्य संपादित कर सकते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क विचार करते ही रहने चाहिए। शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है, और इच्छा अनुसार इन चराचर जगत का संहार कर रही है। यानी कि जब वो ब्रह्म सक्रिय होता है तब माया है, और वो ब्रह्म निष्क्रिय होता है तब ब्रह्म है।
जब वो पानी जम जाता है तो बर्फ है, और पानी पिघल जाता है तब पानी है। बर्फ और पानी दो है ही नहीं, शक्ति और शिव दो है ही नहीं, वो परब्रह्म ही बर्फ के रूप में जमकर यानी कि सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। बर्फ और पानी दो है ही नहीं। वो ठंडक भी बर्फ का ही गुण है, तो पानी का ही गुण है, ठंडी पानी का ही गुण है। बर्फ में रूप में जमकर वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, तब वो ईश्वर कहा जाता है। जब वो फिर से ज्ञान रूपी शक्ति से पिघलकर अपना मूल रूप में आ जाता है, तब उसको पानी कहा जाता है। वही पानी है, वही बर्फ है, कोई एक लेश मात्र परमाणु का भेद नहीं। इसलिए वही ईश्वर है, वही जीव है, वही सृष्टि है, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। जिसको यहाँ पे भगवती कहा गया, श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहा गया, रामायण में राम कहा गया, शिव पुराण में शिव कहा गया, तंत्र के अंदर भैरवादी कहा गया, वो स्वयं एक ही है, दूसरा नहीं। चलो 3 बज गए हैं। मंत्र है 34वां 34। 34 मंत्र लिख लीजिए, 34। 2-3 लोग लिख लीजिए ताकि कोई ना कोई हाजिर न हो तो काम चल जाए। 3 और 4 बराबर। बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, जो हर पुराणों के यहाँ जवाब मिलेंगे। वो हम पहले ही कह रहे थे ना कि वो ब्रह्म ही शक्ति है, उसी को यहाँ भगवती कहा गया, जिसको शास्त्र में ब्रह्म कहा गया। बरोबर, वही है, दूजा है ही नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? जीव की स्थिति मध्य में है स्वामी। शिव बस लास्ट जीव है, और जो प्रकृति दिखाई दे रही है वो तो जड़ है। ईश्वर और जीव दो विभाग है, दोनों का मूल है ब्रह्म। साक्षी ईश्वर जीव, और ये जो प्रकृति है ना, वो दृष्टा नहीं, और फिर जगत। जगत दृश्य है, अच्छा। जगत दृश्य है, जगत दृष्टा नहीं है, जगत दृश्य है। विभाग 4 है। और शरीर वही जगत है ना। हाँ, शरीर जो है वो जीव का अपना व्यक्तित्व है ना, शरीर रूपी व्यक्तित्व। जो शरीर रूपी व्यक्तित्व है वो भी दृष्टा है, जो शरीर से अनुसंधान किया हुआ है। मैं अमुक व्यक्ति हूँ, वो व्यक्तित्व शरीर के रूप में अभिव्यक्त हुआ, वो भी दृष्टा है। वो किसको देखता है? जगत को देखता है। यानी दृग दृश्य विवेक में हम जाए तो जगत जो है वो दृश्य है, और ये देखने वाला जो है शरीर वो दृष्टा है। शरीर दृश्य है तो अंदर का जीव दृष्टा है, जीव दृश्य है तो ईश्वर दृष्टा है, और ईश्वर दृश्य है तो साक्षी है जो मूल दृष्टा है। पर उसको दृष्टा नहीं कहा जाता क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं, इसलिए उसको साक्षी शब्द कहा। उसके एक के लिए ही साक्षी है। जब जीव को दृष्टा कहा गया तब ईश्वर को साक्षी नहीं कहा गया, क्योंकि वो एक ही साक्षी है, सबका सबका साक्षी एक ही। जगत दृश्य है, शरीर दृष्टा है, शरीर भाव दृष्टा है। शरीर भाव दृश्य है तो जीव दृष्टा है, जीव भाव दृश्य है तो ईश्वर दृष्टा है। और ईश्वर जो है उसका मूल है, वो साक्षी है। ईश्वर का मूल साक्षी। स्वामी जी बोलिए। ये जो आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, ये भी व्यास जी के द्वारा ही रचित है क्या? हाँ, वो इन पुराणों के बाद में रची। ऐसा आगे आया ना, पटने में एक विभाग के अंदर आ गया था
कि इतनी इतनी पुराणे की रचना करने के बाद, यानी ये श्रीमद् भागवत के बाद रची हुई है, और इसको सुखदेव जी को भी उन्होंने पढ़ाया था। एक सुखदेव जी को पढ़ाया था उन्होंने, और एक सुत जी को पढ़ाया। श्रीमद् भागवत और देवी भागवत दोनों सुखदेव जी ने पढ़ी हुई है, ऐसा इसमें कहा कि उसका दोनों का अध्ययन कराया था, यानी सुखदेव जी द्वारा भी इसका अध्ययन हुआ है, ऐसा इसके अंदर वर्णन है। आप किसकी लिखित पढ़ रहे हो? तो ये जो मूल भागवत है वही मूल देवी भागवत, जैसे हम लोग वो मूल और श्रीमद् भागवत पढ़ते हुई, कोई टीका नहीं पढ़ रहे, मूल ही जो 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत की तरह ही है, उसी को हम ले लिया है, मूल ही। तो क्या है, मूल अर्थ को हम ले सके ना, जिसकी टीका से अच्छा रहेगा। अगर आपको भी साथ में पढ़ते जाना है तो मैं इसका फोटो भेज दूंगा, जिसको भी लेना है तो पुस्तक साथ में ले लीजिए, तो थोड़ा साथ में और पढ़ेंगे तो और चिंतन होगा, कुछ प्रश्न तो निकाल सकेंगे आप लोग। ये देखो आप हाँ, आपने आज वो एक श्लोक बताया ना कि ये लिख के रखना चाहिए, वो आप हाँ। फोटो भेज सकते हैं तो सबको काम में हाँ, जरूर। आएगा। हाँ, अगर भूल जाऊं तो कहिएगा। ये है, और इसका नंबर है 1897, नंबर है 1897, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, 2 भाग के अंदर है, श्लोक सहित है, एक तरफ श्लोक है, एक तरफ भाषांतर है हिंदी के अंदर। 1897 गीता प्रेस, श्रीमद् देवी भागवत। तो क्या है, यहाँ पे चला हुआ, आप लोग थोड़ा चिंतन भी करेंगे, फिर से पढ़ेंगे तो कोई प्रश्न भी उठेंगे। दूसरा, मैं पढ़ रहा हूं, उसके साथ आप भी पढ़िए, साथ में पढ़ने से जो तो आपको उसका चिंतन रहेगा उस शब्दों के ऊपर, तो और आपको अच्छा रहेगा, बराबर है ना। चलो, हरिओम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।